आनंदवर्धन जी, आपने मेरी बड़ी एक क्या कहते हैं दुखती रग को छेड़ दिया है। बड़ा आपने एक क्या कहूँ दुखदायक सवाल पूछा है। मैं ये कहता हूँ, पहली बात तो जब से वो अपने मेरे बैचमेट रोहिंटन नारीमन और नवीन सिन्हा रिटायर हुए सुप्रीम कोर्ट से, तो मैं इन सबको कहता हूँ कि मैं अब आपका सबका सीनियर हो गया। तो सारे जज ये जो सुप्रीम कोर्ट में हैं, तो हाई कोर्ट में नेचुरली वो भी अपने को लगता है कि छोटे भाई बहन हैं। इनके बारे में क्या कहें, बहुत दुख होता है। मतलब यही कह सकते हैं हम। जो बाबरी मस्जिद का इशू आपको पता है, मतलब लोग कहते हैं ना दाल में काला है। मैं कहता हूँ नहीं, दाल में काला नहीं, ये दाल ही काली है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये मानते हैं कि 1528 में मस्जिद बनी या थी। ये मानते हैं कि मंदिर के पास कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जो ये साबित करे कि ब्रिटिश सरकार ने कभी इनको लैंड दी थी। ये मानते हैं कि 500 साल पुराना इतिहास कोर्ट की कॉम्पिटेंस नहीं है। ये सारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले बोले या कोई भी हिस्टोरियन बोलें कि कैसे जज करें क्या था क्या नहीं था। कोर्ट इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू डिसाइड सच एन ओल्ड इशू। ये मानते हैं कि 92 में मस्जिद डिमोलिश हुई। सोचिए, आम कानून में 12 साल बाद अगर कोई क्लेम करे तो कहते हैं आप साबित करिए। यहाँ 500 साल बाद उन्होंने कुछ साबित नहीं किया। और एक लैंड डिस्प्यूट है उसमें, आप सोचिए ना, तभी मैं कहता हूँ दाल ही काली है। लैंड डिस्प्यूट में आपको 5 जज क्यों चाहिए? क्योंकि 2 जज तैयार नहीं हो रहे थे, हिम्मत नहीं हो रही थी पाप करने को। तो जैसे क्राइम के टाइम लोग इकट्ठे जो होते हैं तब क्राइम होता है ज़्यादा। तो सब ने 5 लोग जब मिलके, जो मैं कहता हूँ पाप किया इन्होंने, खाली जजमेंट गलत नहीं है, इट इज़ नॉट ओनली इलीगल जजमेंट, इलीगल तो है ही, मैंने आपको ग्राउंड बताया। फिर आपने ये जो सवाल पूछा है कि ऐसे होता है कि 5 लोग, कोई बताते ही नहीं किसने लिखी है। चोर की दाढ़ी में तिनका, यही कहेंगे आप। क्यों नहीं बताते कि किसने लिखी है? और ये जनता को गुमराह करते हैं चीफ जस्टिस। कितनी शर्म की बात है। मैं तभी कहता हूँ बड़ा दुख होता है, छोटे भाई बहन ऐसी जब बातें करते हैं कि जी पांचों का फैसला था। पांचों का फैसला तो बताओ ना किसने क्या कहा था। ये पांचों ने मिलके इकट्ठे बैठ के डिक्टेशन दी थी, ये माने हम कि पांचों इकट्ठे बैठ के एक सुर में बोल रहे थे, डिक्टेशन दे रहे थे। 370 में इन्होंने खुद जजमेंट जो लिखी है, 3 के बिहाफ पे इन्होंने लिखी, जस्टिस कौल ने अपनी लिखी, जस्टिस संजीव खन्ना ने अपना व्यू दिया। सारा पता लगा ना किसने क्या कहा है। मैं आजकल अमेरिका में हूँ, यहाँ डिसेंटिंग जजमेंट जो होती है वो भी पूरा उसको हाईलाइट किया जाता है कि किसका क्या व्यू था, ये बताया जाता है। पीपल फील प्राउड। जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, जो ईमानदारी से काम करता है, जो अपना व्यू बताना चाहता है जज, वो ही फील्स प्राउड कि चाहे कुछ भी जजमेंट थी, मेरा व्यू ये था, इतिहास ये कहेगा कि इसने ये किया था। तो ये इतिहास को बताना ही नहीं चाहते। सरासर ये झूठ है, ये बिल्कुल सभी जगह ये लोग ये कहते हैं कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने लिखे। तो आप मानो ना, एक पाप करते हो और कायर हो, मानने भी नहीं चाहते। और जो मेरी न्यूज़ है, अब देखो 5 जजों को जो बात पता है, वो उनके परिवार वालों को, उनके दोस्तों को, तो 100-200 लोगों को तो पता लग गई बात। और जो बात 100-200 को पता लगती है तो पूरी दुनिया में वो कैसे जाती है आपको पता ही है। तो क्यों नहीं बताते? नेशन वांट्स टू नो। अर्नब तो इनसे नहीं पूछेगा, उसको स्पेशल बेल देते हैं। एनीबडी कैन से नेशन वांट्स टू नो। आप बताइए ना क्या किया, क्या आपने क्यों किया, ये पाप क्यों किया? पूरा एक सेकुलर करेक्टर देश का आपने बर्बाद कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय नहीं किया ओथ लेके, आपने जला दिया। मैं तो ये कहता हूं दुनिया में हंसाई हो रही है, जग हंसाई हो रही है। हमारी क्या जजमेंट है? एक क्रिस्टोफर जेफरलर हैं जो फ्रांस के एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उनकी बुक पढ़िए मोदीज इंडिया। क्या लिखा उन्होंने? टोटल सेकुलर करेक्टर डिस्ट्रॉय कर दिया। तब से देश में सांप्रदायिकता बढ़ गई। जो लोग ये क्लेम करते थे हम मंदिर बनाएंगे मंदिर बनाएंगे, तो उनके हाथ में आपने गर्दन पकड़ा दी सारे देश की।
डेमोक्रेसी की, एक इंसानियत की। खाली मुस्लिम नहीं, मुस्लिम्स को तो मैं सलाम करता हूँ कि उन्होंने इतने बड़े पाप के बाद, इतने इनजस्टिस के बाद भी पेशेंस रखी, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में नहीं लिया, प्रोटेस्ट भी नहीं किए। देखिए, उफ ना करेंगे, लब सी लेंगे, आंसू पी लेंगे। कितना मैं इसलिए बार बार उनको सलाम करता हूँ, सभी को, जो भी राइट थिंकिंग लोग हैं। बर्दाश्त किया उन्होंने इतना बड़ा पाप, और ये आज भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप देखिए क्यों गुमराह कर रहे हैं, क्या बोलूँ मैं। तो बहुत वो बड़ा एक अच्छा राजेश खन्ना की पिक्चर थी, पता नहीं, मेरे को नाम नहीं याद, अमर प्रेम के क्या, कोई दुश्मन ठेस लगाए तो मीत जिया बहलाए, मनमीत जो घाव लगाए उसे कौन। तो आप ओथ लेके, आपने ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में कहते, ओथ लेके आपने विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, आपने उल्टा काम कर दिया। बल्कि इसको कहता हूँ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, तभी मैं कहता हूँ ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। अनफॉर्चुनेटली एडीएम जबलपुर एक ब्लॉट था जो जस्टिस चंद्राचूड़ के पिताजी ने, जिसमें पाप किया था कि इमरजेंसी में कोई किसी का राइट नहीं है। अब ये भी एक ब्लॉट के, ये तो खैर कई ब्लॉट और भी हैं, कभी हम डिस्कस करेंगे। ये तो इतना बड़ा ब्लॉट है, मेरे को लगता है अब हिट ही नहीं सकता। अब कोई ये तो कह नहीं सकता कि दोबारा से मस्जिद बना दो। इतना बड़ा जो ब्लॉट लगाया, नेशन वांट्स टू नो, क्यों नहीं अपना नाम बताना चाहते हो, क्यों लिखी है जजमेंट, ये बताएं ना ये लोगों को, इनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए। मैं तो ये भी कहता हूँ, मैं तो सारे जो एमपीज़ हैं, मतलब कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसमें हिम्मत है या जो थोड़ा ताकत से ये कहे कि इनका इम्पीचमेंट मूव करना चाहिए। किसी भी देश में आज नौजवानों को भी मैं कहता हूँ, आप पढ़िए और बताइए कि क्यों नहीं इम्पीच होने चाहिए। ये कुछ बातें थी, मैं सोचा आपको बताऊं कि क्यों। और नया काम जो इन्होंने किया है, एक और काम मेरे को भी पता लगा कि ये मंदिर गए हैं वहाँ पे और कहते हैं ध्वजा, ये जस्टिस की ध्वजा है, मंदिर के ऊपर जो ध्वजा है, मंदिर के ऊपर की ध्वजा वो जस्टिस की ध्वजा है। क्या आप नेक्स्ट जनरेशन को क्या बता रहे हो। एक चीफ जस्टिस होके आप भगवा पहन के आप मंदिर जाते हो, कहते हो ये ध्वजा जो है मंदिर में, वो ध्वजा तो एक, मेरे को कहना नहीं चाहिए, वो तो डिस्क्रिमिनेट करती है ध्वजा। उस मंदिर में जा नहीं सकते, दलित नहीं जा सकते, ये नहीं जा सकते, वो नहीं जा सकते। आपका तिरंगा झंडे की ओथ ली है आपने, ध्वजा की ओथ नहीं ली है, भगवा कुर्ता पहन के जाने की ओथ नहीं ली है। आप क्या मैसेज दे रहे हो। एक के बाद एक लिस्ट बढ़ती जा रही है पापों की। किसी दिन करेंगे बात आनंद जी, बस दिल दुखता है, क्या करूं मैं। तो अब जो करते हैं ये, मैं तो कबीर फैन हूं। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, करेंगे सो भरेंगे तू क्यों भया उदास। पर उदासी आती है, आप सोचते हो। इनको सोचना चाहिए कि कबीर ने क्या कहा है या अल्लामा इकबाल ने क्या कहा है। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की वो बात, जब भी गिरा तू गैर के आगे ना तन तेरा ना मन। ज़मीर मेरे को लगता है ख़त्म हो गए लोगों में। कैसे देश 140 करोड़। आनंदवर्धन जी, मैं पहले भी एक जगह कहा, आप 15-20 आप शेर बोल रहे हो बस। आप बोलते हो, वानखेड़े बोलते हैं, दीपक शर्मा बोलते हैं, बादशाह सिंह, अरफा खानम, 15-20 यही शेर ही बोल रहे हैं। वो शेर नहीं है। 140 करोड़ सफ़र कर रहा है। ये 80 करोड़ वो नहीं जिसको सरकार खाना देती है सो कॉल्ड, बाकी 50 करोड़ बिजी है रोटी रोजी में। और जो 8-10 करोड़ ठीक से कमा रहा है वो सांस नहीं ले सकता है, वो बोल नहीं सकता है। इतना माहौल, और इस सब के जिम्मेवार, मैं बार एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटिशन कहता हूँ, इसके सब के जिम्मेवार चीफ जस्टिस चंद्राचूड़ का सबसे बड़ा ब्लेम है। जो उन्होंने 5 जजों ने जजमेंट दी, तब से आपने बिल्कुल देश का माहौल तब से ज़्यादा खराब हुआ। उन ताकतों को जो सांप्रदायिक हैं, जिनका देश को तोड़ना, जिनका जो नफरत फैलाते हैं, उनको ताकत मिली है। तो इनको भी ये भी सोचें, जो इकबाल कहते हैं, अपने दिल में डूब के पा जा, अपने दिल में डूब के पा जा सुरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा ना बना मत बन, अपना तो बन। तो चलिए आनंद जी, आप भी करते रहिए अपना कर्तव्य, हम भी करते रहते हैं, इनको अपना करने दो। थैंक यू। जय हिंद।